खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां पर जिला के मड़वन प्रखंड के अंतर्गत जिला परिषद क्षेत्र संख्या 21 जीत हासिल कर आसिफ इकबाल ने मीडिया को बताया कि चुनाव में जो मेरा एजेंडा है मैं उस पर खरा उतरूंगा। सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करूंगा। सरकार की सारी योजनाओं को धरातल पर जन जन तक पहुँचाने का कार्य करूंगा। आइए देखते हैं संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव की इस रिपोर्ट में। त्रिस्तरीय बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का दूसरा के विजेता जो मड़वन प्रखंड से आते हैं, क्षेत्र संख्या 21 से आसिफ इकबाल जी हैं। इनका ऑलरेडी एक इंटरव्यू मैं ले चुका हूं और आज विजयी हुए हैं। जीत का इंटरव्यू है। इनसे जानना चाहेंगे कि अपने क्षेत्र में अपने ग्रामीणों के लिए क्या करेंगे, बात करना चाहता हूँ। इकबाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी जीत का श्रेय किसको दे रहे हैं? जीत का श्रेय जनता को जाता है। जनता ने चुना है मुझे जी, और जनता द्वारा चुने गया ही प्रतिनिधि ही लोकतंत्र में इसका चिन्हित किया जाता है। इसका पूरा श्रेय जनता को जाता है, मड़वन की जनता को जाता है, हमारे ग्रामीणों को जाता है, हमारे पंचायत के लोग को जाता है, सभी सातों पंचायत के लोग को जाता है, पूरे प्रखंड के सभी लोगों को जाता है। आपसे मैंने इंटरव्यू में बात किया था तो आपने बोला था कि अगर जनता हमें मौका देती है तो मैं सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य, इस पर अब क्या बोलूं? मैं आज भी वही बात बोलूँगा जो पहले बोला था कि मेरी पहचान छात्र जीवन से ही छात्र राजनीति करते हुए रही। इसलिए सबसे पहले मैं शिक्षा पर ध्यान दूंगा और विशेष शिक्षा पर ही ध्यान देंगे। उसके बाद मेरी दूसरी मुद्दा स्वास्थ्य होगा। जी, शिक्षा पर ध्यान देते हुए मैं सबसे पहले मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल, इसमें छात्र क्यों नहीं आ रहे, या शिक्षकों में कमी है या छात्रों में कमी, इस पर ध्यान दे। अगर शिक्षक में कमी होगी तो मैं विशेष ध्यान देते हुए वैसे शिक्षक के चिन्हित करूंगा जो समय पे क्लास क्यों नहीं ले रहे। अगर छात्रों में कमी होगी तो छात्रों के घर खुद पहुंचूंगा, गार्जियनों का बैठक करवाऊंगा और गार्जियनों के ऊपर दबाव डालेंगे कि शिक्षा ही सबसे बड़े भविष्य है। अगर आप शिक्षा पर आज ध्यान नहीं देंगे तो यहाँ हमारा पंचायत, हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता है, ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। इस वजह से मैं पहले उसको क्लास करवाऊंगा। उसके बाद स्वास्थ्य की बात है तो मड़वन पीएचसी में डॉक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? वहाँ सुविधा नहीं है। आखिर यहाँ से लोग शहर की ओर क्यों जा रहे हैं? क्या यहाँ मेडिकल की सुविधा नहीं है या फिर डॉक्टर समय पर बैठ नहीं रहे? क्या यहाँ ऑपरेशन की सुविधा नहीं है कि क्या यहाँ डॉक्टर की कमी है? इसको लेकर मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ यहाँ की जनता को, इस पे भी विशेष ध्यान रहे। ये दोनों मुद्दा मेरे लिए मुख्य है। आजकल जनरली देखा गया है कि जितने भी हमारे क्षेत्र है या हमारा समाज है, भ्रष्टाचार और दलाली से भरपूर हुआ है, जिसके कारण एक छोटा सा भी काम है उसके लिए भी हमें मुआवजा देना है। आप क्या कहें? देखिए, ये गलत नेता चुन लेने की वजह से ऐसा होता है, लेकिन इस बार ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मेरा वादा है कि भ्रष्टाचार पे भी विशेष ध्यान होगा, क्योंकि इससे पहले भी मीडिया हमेशा भ्रष्टाचार, महिला की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान होगा। आखिर महिला क्यों नहीं सुरक्षित है? प्रशासन में कमी है या फिर किस चीज़ में कमी है? उसके बाद जहाँ तक कि भ्रष्टाचार की बात है, दलाली तो हम चलने नहीं देंगे, चाहे वो थाना हो या फिर ब्लॉक हो, इसमें दलाली हम चलने नहीं देंगे। मेरे कानों तक या मेरी आंखों तक अगर बात पहुँचती है, देखने को मिलती है या सुनने को मिलती है, तो मैं भ्रष्टाचारी को पूरी तरीका से समाप्त करूंगा। वैसे लोग को चिन्हित करूंगा जो जनता के द्वारा ठगते हो पैसा, जनता को ठगने का काम करते हो, वैसे लोग को चिन्हित करके प्रशासन के हवाले करने का काम करते। हमारे यहाँ काफी मूलभूत सुविधा जो केंद्र से और बिहार राज्य से मिलती जाती है, जनता तक नहीं पहुंचता। कहाँ कमी है? उस कमी को आप कैसे? देखिए,
ये बात केंद्र सरकार के एक बड़े नेता ने कहा था, सुनने को आता है, देखने को तो हम देखे नहीं, शायद उस वक्त हमारी जन्म नहीं थी, कि केंद्र से पैसा पहुंचता है और 10% ही पैसा जनता तक पहुंच पाती है, जो जनता के लिए आती है। 90% पैसा रास्ता में उड़ जाता है। लेकिन जहां तक कि मेरी योजना है, जिला परिषद की जो योजना आएगी, 100 के 100% जनता के लिए भेजा हुआ सरकार का जो योजना है मैं जनता तक पहुंचाऊंगा। मुझे एक पैसा भी ना खुद खाएंगे, ना किसी दलाल को खाने देंगे, ना किसी प्रशासन, ना किसी अधिकारी को खाने देंगे, ये मेरा वादा है। आपका जो एजेंडा है, उस एजेंडा पर ग्रामीणों को कैसे विश्वास दिलाएंगे? विश्वास तो जनता को है, तभी तो चुनी जनता, और विश्वास पे उतरना सिर्फ बाकी है। जनता ने चुन लिया, अब मेरा काम है कि विश्वास उसको दिलाना। तो विश्वास की जहाँ तक की बात है, जो एजेंडा, 2 एजेंडा तो मुख्य है, वो जनता 10 साल से देखते आ रही है। छात्र जीवन में छात्र हित के लिए हमेशा संघर्ष करते आए हैं, तो शिक्षा पर ध्यान रहेगा ही, ये तो मेरा शुरू से रहा है। स्वास्थ्य पर ध्यान रहेगा ही, इसको लेकर हमने संघर्ष किया। भ्रष्टाचार की जहाँ तक की बात है, विश्वविद्यालय में जब तक हमने छात्र जीवन में राजनीति किया, भ्रष्टाचार विश्वविद्यालय में भी नहीं चलने दिया, अब यहाँ प्रखंडों में भी नहीं चलने दिया। इसी को देखते हुए जनता मुझे विश्वास की है, मेरे ऊपर विश्वास की है, और जनता के विश्वास को हम टूटने नहीं देंगे, जनता के विश्वास पर खड़े रहेंगे। अक्सर देखा गया है कि पद मिलते ही लोग जनता को भूल जाते हैं। मेरी उम्र लगभग अभी 30-31 साल है, और राजनीतिक काल का, राजनीतिक जीवन का मेरी उम्र लगभग माना जाता है कि 70 साल लोग जीवन जीता है। तो लगभग मान लीजिए 35-40 साल और मुझे जनता के बीच अगर बने रहना है, तो 5 साल मुझे ये काम करके लोगों को दिखाना है। अगर 5 साल हम नहीं काम करेंगे, जनता से नहीं जुड़े रहेंगे, तो मेरी 35-40 साल की जीवन समाप्त हो जाएगी। इसलिए मैं 5 साल जनता से जुड़ा रहूंगा, जनता के लिए काम करूंगा, क्योंकि मुझे भी अपने जीवन के राजनीतिक काल को 35-40 साल बचाना है। आज भी हमारे यहाँ ऐसे ऐसे इलाके हैं जहाँ महिलाओं को सोच के लिए बाहर जाना पड़ता है। महिलाओं को सोच के लिए बाहर जाना पड़ता है। हाँ, ये मतलब ये सवाल आप ही के द्वारा पूछे गया था। योजना आती है, पहुंच नहीं पाती है, नहीं पहुंच पा रही है। अगर हमारे कार्यकाल में ऐसी योजना आती है तो पूरी कोशिश रहेगी कि उसकी योजना उनके घर तक पहुंचे, उनके हक तक पहुंचे, उनको हक मिले, और उम्मीद दिलाते हैं कि ना जाना पड़ेगा। सिंचाई के क्षेत्र में हमारे किसान काफ़ी मेहनत करते हैं, फिर भी उनको वो सफलता नहीं मिलती। जी, किसान मेहनत करते हैं, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सुखाड़ घोषित हो जाती है, लेकिन सरकार के द्वारा जो अनुदान है वो जनता को नहीं मिल पाता है। चाहे डीजल अनुदान हो, सुखाड़ घोषित अनुदान हो, ये सब नहीं मिल पाता है। लेकिन मेरे रहते काल में जो लोग भी फॉर्म को अप्लाई करेंगे, जो भी किसान फॉर्म को अप्लाई करेंगे, मैं उनके अनुदान को, उनके योजना को उनके तक पहुंचाने का विशेष ध्यान देंगे। और मेरे पास जो भी समस्या लेके आएगा, शायद 100% उनका काम होगा। और जो ब्लॉक पे या कहीं पैसे के कारण रुकता है, तो मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि भ्रष्टाचारी करने लगूंगा और उनकी योजना उनके तक पहुँचे। अब विनर है, कहाँ से शुरुआत करें? शुरुआत पहले शिक्षा से होगी, ताकि मेरा हमेशा शिक्षा से जुड़ा रहा है, इसलिए शुरुआत शिक्षा से हुई। देखिए, इनसे बात किए हैं, बात करने के बाद इन्होंने बताया है कि हमारा जो भी एजेंडा है उस सारे एजेंडा पर मैं पूरा खरा उतरूंगा और अपने क्षेत्र से दलाली और भ्रष्टाचार को मुक्त करूंगा। तो बट नेचुरली है कि अगर जिस इलाके से दलाली और भ्रष्टाचार खत्म हो जाती है तो वह इलाका स्वच्छ और सुंदर बन जाता है। और आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्षेत्र संख्या 21 से कितना विकास कर पाता है। सहयोगी मृत्युंजय के साथ अभय कुमार श्रीवास्तव, TV1 इंडिया न्यूज, मुजफ्फरपुर। देखते रहिए TV1 इंडिया न्यूज। नमस्कार। और TV1 इंडिया न्यूज की खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।